गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आपकी टीचर उषा किरण। आज मैं आप लोगों को हिंदी 2 के लेसन 4 को पढ़ाने जा रही हूँ। लेसन 4 का शीर्षक है बच्चों पहली विदेश यात्रा। यह जो पाठ है एक यात्रा संस्मरण है जो कि लेखक अशोक चक्रधर जी द्वारा रचित है। इस पाठ में लेखक ने अपने सोवियत संघ की यात्रा का वर्णन किया है कि सोवियत संघ की यात्रा के दौरान उन्हें किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ा, वहाँ उन्हें कैसा अनुभव हुआ, वहाँ की यात्रा कैसी रही, इसी के बारे में उन्होंने इस पाठ में वर्णन किया है। तो बच्चों आप लोग भी, मैं शॉर्ट में इस कहानी को, इस यात्रा संस्मरण को बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद फिर अपनी बुक को ध्यान से इस लेसन को पढ़िएगा तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस लेसन को। तो बच्चों इसमें लेखक ने अपनी सोवियत संघ की यात्रा का वर्णन किया है। लेखक को पहली बार विदेश जाने का मौका मिला था। वे बहुत प्रसन्न थे कि उन्हें सोवियत संघ देखने का मौका मिलेगा। यह घटना 9 जून 1987 की है। विदेश जाने के लिए सबसे पहले लेखक को वीज़ा बनवाने की आवश्यकता थी। वीज़ा बनवाने के लिए लेखक को बहुत परेशान होना पड़ा। इसके लिए उन्हें जामिया से दूरदर्शन से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना मंत्रालय से विदेश मंत्रालय और फिर विदेश मंत्रालय से पासपोर्ट कार्यालय, फिर दूरदर्शन, फिर मंत्रालय, फिर दूसरे मंत्रालय और फिर दूरदर्शन, इस तरह से अनेकों कार्यालयों के चक्कर उन्हें काटने पड़े और उसके बाद उन्हें वीज़ा की प्राप्ति हुई। इसके बाद लेखक को चूंकि सोवियत संघ जाना था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले वहाँ के बारे में अधिकतम जानकारियाँ एकत्रित की। इसके लिए लेखक ने अनेक पुस्तकालयों का सहारा लिया। वहाँ जाकर उन्होंने अनेक पुस्तकें पढ़ी और उन पुस्तकों से उन्होंने सोवियत संघ के बारे में जानकारी हासिल की। उन्हें दूरदर्शन की ओर से अपना उत्सव के उद्घोषक के रूप में सोवियत संघ भेजा जा रहा था। इसलिए जिन जिन लोगों को उनके साथ वहाँ जाना था, लेखक ने उन सभी के बारे में भी अधिकतम जानकारी हासिल करनी शुरू की। क्योंकि लेखक चूंकि उद्घोषक का काम कर रहे थे, उद्घोषक का काम इन्हें मिला था, इसलिए लेखक प्रत्येक के बारे में सारी जानकारी हासिल करना चाहते थे ताकि जब वे उनके बारे में जानकारी दें तो किसी के भी बारे में कोई गलत जानकारी लोगों के सामने न जाए। इस कार्य में उनके साथ दूरदर्शन के 4 और लोग उद्घोषक के रूप में जा रहे थे, जिनका नाम था राजीव मेहरोत्रा, कोमल जीवी सिंह, विनोद दुआ और चौथे स्वयं लेखक थे। जब लेखक सोवियत संघ की धरती पर गए तब उन्हें बहुत ही शानदार अनुभूति हुई। लेखक ने सोवियत संघ के बारे में अनेक रूसी साहित्य पढ़ा था। वहाँ पहुंचकर लेखक को ऐसा लगा मानो उन्होंने जितने उपन्यास पढ़े हैं उन उपन्यासों के सभी पात्र मानो एयरपोर्ट पर टहल रहे हों। और यह सब देखकर लेखक बहुत हैरान और चकित रह गए। चूँकि सोवियत संघ में रूसी भाषा प्रचलित है और लेखक को रूसी नहीं आती थी, इसलिए इन लोगों ने दुभाषिया को नियुक्त किया। लेखक के लिए जिस दुभाषिया को नियुक्त किया गया वह एक बलिष्ठ सी कन्या थी जिसका नाम तान्या था। वहाँ लेखक के एक मित्र अनिल जनविजय, जिनका नाम था, वे मॉस्को में रहते थे। लेखक ने उनसे भी मदद ली
क्योंकि लेखक जन्मेजय जो थे उन्हें रूसी भाषा और हिंदी भाषा दोनों ही भाषाएं बहुत अच्छे से आती थी, इसलिए उनके साथ रहने से लेखक को किसी भी प्रकार की भाषा संबंधी दिक्कत नहीं आई। इनके साथ जो तान्या नियुक्त हुई थी दुभाषिया के रूप में, इन लोगों ने जब उससे पूछा था कि उसे हिंदी आती है तो उसने नकार दिया था और उसने बताया था कि उसे रूसी और अंग्रेजी आती है। लेकिन वह नाटक कर रही थी कि उसे हिंदी नहीं आती है, बल्कि वह हिंदी की अच्छी जानकार थी। इन लोगों को लगता है कि उसे तो हिंदी नहीं आती है, इसलिए जब ये लोग लिफ्ट में जा रहे थे तब ये लोग उस कन्या की, तान्या की हंसी मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि वह तो उनकी भाषा समझ नहीं पाएगी, लेकिन वह तो हिंदी की जानकार थी। जब ये लोग लिफ्ट से नीचे उतरते हैं तो वह बहुत ही शुद्ध हिंदी में इन लोगों ने जो मजाक उड़ाया था उसका वह जवाब देती है। तब इन लोगों को पता चलता है कि तान्या को हिंदी भी आती है। लेकिन बाद में जब वह इन लोगों के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित हो जाती है तब वह भी इन लोगों का भरपूर सहयोग करती है। वह इन लोगों को रूसी, हिंदी, इंग्लिश सभी भाषाओं में इन दोनों का सहयोग करती है और उससे जितना हो सकता है इन दोनों की मदद करती है। इस तरह से अंत में भारत और रूस के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है। यही बच्चों इसमें उन्होंने अपनी सोवियत संघ की यात्रा का वर्णन लेखक ने किया है। ये शॉर्ट में मैंने आप लोगों को समझाया, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक दो बार इसे ध्यान से रीडिंग कीजिएगा ताकि आपको सभी कुछ अच्छे से समझ आ जाए। और अब मैं इसका जो क्वेश्चन आंसर है वह आप लोगों को बताने जा रही हूँ, तो आप लोग अपनी बुक में ध्यान से सारे क्वेश्चन आंसर को लगा लेंगे। इसमें पहला है कि लेखक को वीजा बनवाना था क्योंकि उन्हें भारत भ्रमण करना था, विदेश भ्रमण करना था या सोवियत संघ जाना था। तो इसमें सही आंसर होगा बच्चों सोवियत संघ जाना था। सेकंड है कि श्री शिव शर्मा कौन थे? वे दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक थे, वे आकाशवाणी के अतिरिक्त महानिदेशक थे या वे भारत सरकार के अतिरिक्त महानिदेशक थे। तो इसमें सही ऑप्शन होगा क, वे दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक थे। अब तीसरा है कि तान्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? उसे हिंदी नहीं आती थी, उसे हिंदी और अंग्रेजी आती थी या उसे हिंदी, अंग्रेजी और रूसी भाषाएं आती थी। तो इसमें ग सही है बच्चों, उसे हिंदी, अंग्रेजी और रूसी भाषाएं आती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि ये वाक्य किसने किससे कहे हैं और क्यों कहे हैं। तो इसमें बच्चों आपको दो ही चीज करना है कि ये वाक्य किसने किससे कहे हैं, क्यों कहे हैं नहीं करना है। तो इसमें सिर्फ आपको बताना है कि ये वाक्य जो है किसने कहा है और किससे कहा है। तो इसमें पहला है कि स्वस्थ सोवियत नारी है, क्या हुआ जो भारी है, लेकिन क्या केजीवीगी होगी। तो ये वाक्य जो है बच्चों ये लेखक ने कहा था और किससे कहा था? तो अनिल जन्मेजय से कहा था। ये वाक्य लेखक ने कहा है और किससे कहा है? तो अनिल जन्मेजय से कहा है। ख है कि ये शब्द अपने मुंह से मत निकालिए, गुप्तचर बोलिए गुप्तचर। ये वाक्य अनिल जन्मेजय ने कहा है और किससे कहा है? तो लेखक से कहा है। फिर तीसरा है इसमें कि अपने विषय में आपके विचारों से मेरा सहमत होना आवश्यक नहीं है महाशय। ये वाक्य कहे हैं तान्या ने और कहा है अनिल जन्मेजय से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक उत्तर दीजिए। लेकिन बच्चों ये है तो मौखिक उत्तर दीजिए, लेकिन इसे आपको अपनी अपनी कॉपी में लिखना है। इसमें 1 है कि 9 जून 1987 को लेखक को किस काम के लिए परेशान होना पड़ा था। तो इसमें जवाब देना बच्चों कि
किस काम के लिए परेशान होना पड़ा था? तो सोवियत संघ जाने के लिए, वीजा बनवाने के लिए लेखक को परेशान होना पड़ा था। तो पूरे सेंटेंस में आंसर देंगे कि 9 जून 1987 को लेखक को वीजा बनवाने के लिए परेशान होना पड़ा था। सेकंड है कि लेखक ने अपने शिष्यों के बारे में क्या बताया है? तो इसका आंसर होगा बच्चों यहां से पेज नंबर 27, सेकंड पैराग्राफ। तो पहले क्वेश्चन में से ही लिखेंगे कि लेखक ने अपने शिष्यों के बारे में बताया है कि दिल्ली के एयरपोर्ट पर मेरे शिष्य मालाएं लेकर आए थे और इस तरह विदा कर रहे थे मानो मैं चंद्रमा की यात्रा पर निकला हूँ। जो अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ से, दिल्ली के एयरपोर्ट से लेकर यात्रा पर निकला हूँ तक, यहाँ तक इसका आंसर होगा। फिर है तीसरा कि लेखक को जो दुभाषियाँ मिली थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था बच्चों? पहले भी बताया है, तान्या। लेखक को जो दुभाषियाँ मिली थी उसका नाम तान्या था। फिर है कि अनिल जन्मेजय कितनी देर में लेखक से मिलने पहुंचे? तो इसका आंसर होगा बच्चों 6 से 7 घंटे बाद। तो पूरे सेंटेंस में लिखेंगे कि अनिल जन्मेजय 6 से 7 घंटे बाद लेखक से मिलने पहुंचे। अब क्वेश्चन है, इन प्रश्नों के लिखित उत्तर दीजिए। पहला है कि लेखक को कहाँ जाने का अवसर मिला था? तो आप लोग जानते हैं लेखक कहाँ जा रहा था? सोवियत संघ। तो लिखेंगे कि लेखक को सोवियत संघ जाने का अवसर मिला था। फिर सेकंड है कि वीजा बनवाने के लिए लेखक को कहाँ कहाँ चक्कर लगाने पड़े थे? तो इसका आंसर होगा बच्चों सबसे फर्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 26, कि वीजा बनवाने के लिए लेखक को, सेकंड लाइन से लिखेंगे, जामिया से दूरदर्शन, दूरदर्शन से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना मंत्रालय से विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से पासपोर्ट कार्यालय, फिर दूरदर्शन, फिर मंत्रालय, फिर दूसरे मंत्रालय और फिर दूरदर्शन का चक्कर काटना पड़ा। यहाँ तक लिखना होगा, यानी जामिया से दूरदर्शन से लेकर और फिर दूरदर्शन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान भवन जाकर लेखक क्या जानना चाहते थे और क्यों? तो इसका आंसर होगा पेज नंबर 26, थर्ड पैराग्राफ। यहाँ देखिए अंडरलाइन किया हुआ है कि नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में भारत महोत्सव का निदेशालय था। फिर आगे जो अंडरलाइन किया है कि मैं निश्चित रूप से जानना चाहता था कि कौन जाएंगे कौन नहीं। आंखों देखा हाल सुनाते समय मैं हवा में तीर नहीं मारना चाहता था। मैं चाहता था कि सभी के बारे में सही और सधी हुई जानकारी दी जाए। तो इसको बच्चों थोड़ा सा अपनी भाषा में लिखेंगे। पहले क्वेश्चन में से ही आंसर लेंगे कि विज्ञान भवन जाकर लेखक क्या जानना चाहते थे। तो लिखेंगे कि विज्ञान भवन में, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, वहाँ भारत महोत्सव का निदेशालय था। वहाँ जाकर लेखक जो लोग इनके साथ जा रहे थे उन सब के बारे में सही जानकारी हासिल करना चाहते थे, ताकि जब वे इन लोगों का आंखों देखा हाल बयान करें तो उनसे कोई गलती नहीं हो, बल्कि सभी के बारे में सही और सधी हुई जानकारी लोगों को दी जाए। तो इस तरह से अपनी भाषा में बनाकर इसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदर्शन की टीम में उद्घोषक के रूप में कौन कौन शामिल थे। तो यहाँ लिखेंगे कि दूरदर्शन की टीम में उद्घोषक के रूप में निम्न लोग शामिल थे। उसके बाद हम इसको पेज नंबर 27, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड लाइन,
यहाँ देखिए नाम दिया हुआ है, राजीव मेहरोत्रा, कोमल जीवी सिंह, विनोद दुआ और चौथे लेखक स्वयं थे। इस तरह से लिखेंगे। ये चारों नाम है, चारों नाम लिखेंगे कि राजीव मेहरोत्रा, कोमल जीवी सिंह, विनोद दुआ और चौथे उद्घोषक स्वयं लेखक थे। फिर है कि दिल्ली के एयरपोर्ट के दृश्य का वर्णन लेखक ने किस प्रकार किया है। तो इसका आंसर भी बच्चों पेज नंबर 27, सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर है। यहाँ से लिखेंगे कि यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। आपको हंसी आएगी यह जानकर कि दिल्ली के एयरपोर्ट पर मेरे शिष्य मालाएं लेकर आए थे और इस तरह विदा कर रहे थे मानो मैं चंद्रमा की यात्रा पर निकला हूँ। हवाई अड्डे पर लोक कलाकारों का जमावड़ा था। कुछ सरकारी तंत्र के लोग थे तो कुछ पत्रकार भी थे। पता नहीं वे लोग मुझे मालाओं से लदा देखकर जल रहे थे या मुझे स्वयं ही संकोच हो रहा था। मैंने यथासंभव शीघ्रता से मालाओं से मुक्ति प्राप्त की और मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों से विदा लेकर चेक इन काउंटर की ओर बढ़ गया। तो यहाँ पर बच्चों ये पूरा पैराग्राफ आपका यह मेरी पहली विदेश यात्रा से लेके बढ़ गया तक पूरा ही लिखाएगा। ये दीर्घ क्वेश्चन में आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ की धरती पर उतरते ही लेखक ने क्या अनुभव किया। इसका आंसर भी है पेज नंबर 27 में, थर्ड पैराग्राफ। यहाँ देखें अंडरलाइन किया हुआ है कि सोवियत संघ की धरती पर उतरते ही लेखक को, यहाँ लेखक को जोड़ देंगे, लेखक को शानदार अनुभूति हुई। रूसी साहित्य काफ़ी पढ़ रखा था। लगा कि जैसे उपन्यासों से सारे पात्र निकल आए हैं और एयरपोर्ट पर टहल रहे हैं। यहाँ तक इसका आंसर होगा। फिर 7 है कि अनिल जन्मेजय ने लेखक की सहायता किस प्रकार की थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अनिल जन्मेजय को चूँकि रूसी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों ही भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने इनका साथ होने से लेखक को भाषा संबंधी कोई भी समस्या नहीं आई। फिर 8 नंबर है कि तान्या हिंदी न जानने का नाटक कर रही थी, इस बात का पता कब चला। तो तान्या हिंदी न जानने का नाटक कर रही थी, इस बात का पता उन्हें तब चला। यहाँ देखिए पेज नंबर 28, लास्ट पैराग्राफ। लिफ्ट से बाहर निकले, जब ये लोग लिफ्ट से बाहर निकले तो तान्या ने अनिल से प्रवाहपूर्ण शुद्ध हिंदी में कहा कि अपने विषय में आपके विचारों से मेरा सहमत होना आवश्यक नहीं है महाशय। जब उसने ये बातें कही तब इन लोगों को पता चला कि तान्या जो है वह हिंदी न जानने का नाटक कर रही थी। तो बच्चों, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि लिफ्ट संवाद के बारे में संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, ये आप लोगों को नहीं करना है। तो ये इसमें जितने भी मौखिक प्रश्न हैं 1 से लेकर 4 तक, और जो लिखित प्रश्न है 1 to 8, और किसने किससे कहा, क्यों कहा ये नहीं लिखना है, किसने किससे कहा, यानी क्वेश्चन नंबर ख, ग और घ, ये आप लोगों को अपनी अपनी फेयर कॉपी में बनाना है। तो इसे इस वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्न उत्तर मैंने बताए हैं कि कहाँ से कैसे लिखना है। वीडियो से ध्यान से सुनकर आप लोग अपनी अपनी फेयर कॉपी में इसे बना लेंगे। मैं जल्द ही फिर अगला लेसन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बच्चों, गुड बाय।